शैलावनेयं धनुजबलकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्यात्मं नमामि। माननीय राज्यपाल महोदय को बार बार सतत नमन करके आप सब लोगों को एक बार प्रणाम करता हूँ। गणेश जी का नाम आज सार्थक हो गया। गणेश जो काम शुरू करे तो दूसरे जब नाम लेते हैं उनका काम पूरा हो जाता है, और आज तो उन्हीं का काम था, इसलिए निर्विघ्न ये आयोजन आपके सामने है। इसके लिए गणेश नाम की सार्थकता और किम बहुना गणेश नाम के ये यमक का भी प्रयोग हो रहा है। आज जब यहाँ के मंच की व्यवस्था देखते हैं तो मुझे 6वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया, राजशेखर ने लिखा था, काव्य मीमांसा, और उसमें पाटलिपुत्र की चर्चा की थी। अत्रोपवर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगला भी प्यारी अत्र परीक्षिता ख्याति उपजगू। विद्वानों की परीक्षा कश्मीर में होती थी और एक पाटलिपुत्र में होती थी, और पाटलिपुत्र की परीक्षा जब कोई पास कर जाता था उसको विद्वान कहा जाता था। तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आरिक शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो एक अर्थ थोड़ा अनुकूल लगा कि जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो। एक बात गौरव रहा है हमारे राज्यपाल लोगों का, मैं चर्चा कर रहा था, आने साहब जब थे तो एक श्लोक में सुनाता था, 2 रुपए देते थे संसद में, और आज इस गरिमा को जो भी सुनता है राज्यपाल महोदय को, वो एक बार कहता है कि राज्यपाल, मैं फिर क्षमा मांग करके कहूँ कि एक इतने बड़े विद्वान और एक साधारण से पद राज्यपाल की गरिमा संभाल रहे भारत के गौरव में इनका नाम है। तो वारिक शब्द उस धार्मिक ज्ञान को कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान को। मैं ज्यादा न बोलूं, धर्म और अध्यात्म में अंतर होता है। धर्म समझना आसान है, अध्यात्म समझना बड़ा मुश्किल है। मोहम्मद साहब का नाम कौन नहीं जानता? अरबी के शब्द अहमद से मोहम्मद बना है, जिसकी बार बार आदर होते रहे, प्रशंसा होते रहे, और आज साहब शख्स में भी प्रशंसनीय है। और आज हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं, मैं इधर से शुरू करूं तो रामायण में लिखा है कि विमल कथा कर चिन्ह आरंभा, वहां विमल शब्द विशेषण में आया है और यहाँ संज्ञा के रूप में साक्षात विराजमान। आलोक जी की आलोकता, नंद किशोर जी का नाम आज थोड़ा सार्थक इसलिए लग रहा है कि एक तो नंद किशोर का अर्थ दूसरा है, लेकिन औसत कैशोर जो अवस्था होती है, कैशोर ये अवस्था का आनंद बड़ा विचित्र होता है। और नंद किशोर जी की मुस्कुराहट देख करके लगता है कि इनके पास कैशोर अवस्था का आनंद है जो सबको बांटते रहते। नितिन नवीन जी की नवीनता, और हमारे प्रेम बाबू जो यहाँ लोग कहता है कि प्रेम बाबू मेरे साथ हैं, ये प्रेम बांटते हैं, और इसीलिए आज ये मंच की गरिमा को का बखान करते मैं अघा नहीं रहा हूँ। आज ये रामचरितमानस या सचित्र राम कथा, इसके लेखक के रूप में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया है, और मैं पढ़ रहा था तो एक बार मैं उनको साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं कि उनकी भाषा इतनी सरल हो गई, और जहां कहीं काट छाट करने की जरूरत थी वहां उन्होंने इस तरह से सरल भाषा का प्रयोग करके, पात्रानुकूल भाषा दे करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक चीज और कहूं, मैं बार बार क्षमा मांग करके कह रहा हूं, राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट था और बिहार का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राम राज्य का भूमि पूजन चित्रकूट में हुआ था।
केवट ने ही जब मुंह लगे बोला था, तो राम राज्य का पहला वाक्य था, राम जब गद्दी पर बैठे कि जो अनुचित कछु भाको भाई, राम जी कहते हैं कुछ गलत बोल दें तो मुझे रोक देना, तो वही बर जो है बिसराई। और ये सीखा था केवट से उन्होंने। तो आज वो केवट एक प्रेममय काव्य है। मैं अंगद का प्रसंग पढ़ रहा था, तो अंगद के प्रसंग में भी इतनी चुलबुली भाषा, तो केवट में नहीं जाना कछु और कबारू या बनी शब्द का प्रयोग है जिसके अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। इन सभी दुरूहता से हमने गणेश जी से एक बार चर्चा की थी कि चाहते क्या हैं। बोले उलझन से परे एक सचित्र कहानी हो, जो चित्र देखने में बच्चों के मन में चुलबुलाहट हो और भाषा पढ़ने में बच्चे को लगे ये मेरे साथ बैठ तो कोई नृत्य पढ़ रहा है और वो भाषा चल रही है। और आज नहीं, ये पहली बार श्री मुरारी बापू आए थे और तुलसी दलम छपा था, तो उसी समय से गणेश जी ने उसमें भी बहुत से चित्रांकन करवाए थे और इनकी साधना थी। इनको लगता था कि चित्रमय राम कथा होनी चाहिए। और आज जब मेरे पास कुछ प्रतियां थी, मैं 2-3 बच्चों को कहा, तो वो सब तो चित्र देखने के बाद कहानी पढ़ रहे थे। चित्र पहले देखा और चित्र देख करके कहानी पढ़ा। तो गोस्वामी जी की बात याद आती है, उन्होंने रामायण लिख दिया था, लेकिन कहीं न कहीं से कसक था। उनको लगता था ये रामायण पूरा नहीं हुआ। और आपको पता होगा कि बाद में उन्होंने रामलीला शुरू करवाई थी, जो आज भी नाटी इमली की रामलीला प्रसिद्ध है बनारस की। एक बार जब नाटी इमली के भरत मिलाप देखता है तो गोस्वामी जी याद आ जाते हैं, हनुमान जी की उपासना और नाटी इमली की लीला। तो एक गणेश खेतड़ीवाल जी पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, वो चित्रकार लोगों ने इनकी सहायता की, मुझे नाम स्मरण नहीं है उन लोगों का, लेकिन गणेश जी का तन मन धन का जो सदुपयोग हुआ, मैं तो कहता हूँ राम का काम अपने से नहीं होता, राम करवाता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा जब करवाया जाता है तब करता है। सोई जाने जय उतनाई और जानत तुम्हें हो जाए। तो आज तो हम लोग उस दिव्य भाषण सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल करके समय बर्बाद नहीं करूं। और इन्होंने 3 अध्यात्म ग्रंथ को आधार माना है अपने रामायण में, रामचरितमानस, अध्यात्म और वाल्मीकि। अब पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वाल्मीकि और रामचरितमानस में कितना अंतर है, और अध्यात्म तो शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ ही है। तो तीनों को मिला करके ये गणेश जी की कल्पना थी कि ये तीनों ग्रंथ चित्र में भी बने और भाषा में भी आवे। और अगर सचमुच मनोयोग पूर्वक एक बार भी पढ़ेंगे तो मन को संतोष होता है कि इस कलयुग में और पाटलिपुत्र के इस धरती पर जहां बड़े बड़े विद्वान आए, उसी श्रृंखला में एक राम कथा की भी श्रृंखला होती, एक नया अध्याय है जो गणेश जी के नाम से लिखा जाए। साधारण बात नहीं है। किसी ने इनके बारे में लिखा है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, समाज के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं बहुत दिनों से इनके संपर्क में हूँ। चैम्बर पर उनकी एक किताब निकली थी जिसमें लगता था कि पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है। बाद में कला पर एक पुस्तक आई और तीसरी ये पुस्तक आई। तो रामचरितमानस या रामायण को चित्र के रूप में रख करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और बात तो मैं इनको कह रहा था कि विमोचन में तो बहुत समय कम मिलता है, 2-4 विद्वानों को, और संभव हो तो राज्यपाल महोदय को भी रख करके इसकी एक बारीकियों पर कभी चर्चा की जाए, तब इस किताब की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं समय की हत्या कर रहा हूँ, इसलिए बार बार प्रणाम करते रहमबानी को भी
केवट की भांति ही महामहिम